पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट और रिसर्चर का भविष्य दांव पर लगा है, तो कॉलेज की मान्यता पर भी खतरा बरकरार है, क्योंकि यहां फैकल्टी के अभाव में पढ़ाई से लेकर इलाज तक कार्य प्रभावित है। बावजूद इसके सरकार और विभाग तमाशबीन बने हैं। देश के प्राचीनतम राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आलम यह है कि यहाँ दाखिला लेने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स अपने दम पर डिग्री हासिल करने में लगे हैं, क्योंकि कॉलेज में फैकल्टी मेंबर की घोर कमी है। मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर के 10 में से 9 पद खाली पड़े हैं। जो एक प्रोफेसर कार्यरत हैं, वो भी महीनों से बीमार हैं। मजबूरन यहाँ पढ़ने वाले छात्र बिन गुरु के ही ज्ञान ले रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पीजी और शोध करने वाले छात्रों को हो रही है। इस तरह से फॉलो करते हुए, टेलीफोनिक सपोर्ट लेते हुए, अन्य जगहों से या फिर विशेष जो गाइड हैं उनसे सपोर्ट लेते हुए ये लोग किसी तरह से औषधि निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो मेडिसिन विभाग के जो गाइड हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये देखिए औषधि निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जो स्टूडेंट हैं, बड़ा नाम सुनकर, प्राचीनतम इतिहास की जानकारी लेकर यहाँ पर इन लोगों ने दाखिला लिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ठगा महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो हमारा सबसे पुराना कॉलेज है और इसका नाम बाहर में काफ़ी ज़्यादा है, जिसको सुन करके लोग आ तो जाते हैं, बट यहाँ पर आने के बाद आगे आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। यहाँ लैब में टेस्ट के लिए जाता है दिल्ली, चाहे दिल्ली में, तो टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ट्रायल करना रहता है। वो ट्रायल कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो जो गाइड रहता है वो अपने अनुसार बताते हैं, लेकिन हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में केरल, एमपी, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों से एंट्रेंस पास कर दाखिला लेने वाले छात्र परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी के चलते पढ़ाई के साथ ही इन छात्रों पर ओपीडी में मरीज देखने का भी दबाव रहता है। फैकल्टी के नहीं रहने से सबसे पहले हम लोगों का रिसर्च प्रभावित हो रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जो रोगी आते हैं उन्हें देखने के लिए हम लोग ओपीडी में बैठते हैं, पर हमें भी बताने वाले या कोई सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जो होने चाहिए उनकी नहीं रहने की वजह से ये सेवाएं बाधित हो रही हैं। Actually, I sacrificed my family and everything, and I came to Patna with lots of dreams to become a good consultant or like that. I have to pass from this college and go back to my native place Kerala. So but now I am not getting any guidance, no any experience from teachers, because there is no teachers here. कॉलेज के प्राचार्य भी मानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि सालों से शिक्षकों के पद नहीं भरे जा रहे। इसे लेकर कई बार विभाग को पत्राचार भी किया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर भी जो है हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि जो है कोई रीडर प्रोफेसर नहीं है। जो थे लोग वो रिटायर्ड हाल के दिनों में हो गए हैं। उन लोगों के एक्सटेंशन या पुनर्नियोजन के लिए भी मैंने सरकार को लिखा है, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। मैं इधर भी विशेष सचिव साहब से भी मिला था, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कहा भी जाता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ यही हाल है आयुर्वेदिक कॉलेज पटना का, जहां पर देश भर के छात्रों ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन यहां आकर पता चला शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में अब छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। छात्रों को डर इस बात की है कि कहीं कॉलेज की मान्यता भी खत्म ना हो जाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।